हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है एनिमल किंगडम का एनसीईआरटी का पार्ट 1 मैंने इससे पहले कवर किया है और पार्ट 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। ओनली एंड ओनली इंट्रोडक्शन दिया है कि एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन क्या है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, वहां जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इसी का पार्ट 2 में नेक्स्ट पॉडीफेरा से लेकर के जो इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा तक जो आते हैं फाइलम, एनिमल किंगडम के फाइलम, उसके बारे में इसमें हम कवर करने वाले हैं। और आपको बताते चलें कि इस वीडियो में जो आपको हम बताने वाले हैं, जो भी टॉपिक्स, जो भी पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, वो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी मैंने उसको यहाँ पे डाला है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि अदर जगह से मैंने इसको ऐड किया, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का ही लाइन है, उस लाइन से पूछे गए क्वेश्चन है, उसी को मैंने इस वीडियो में डाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपका एनिमल किंगडम का जो ये फाइलम पॉडीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा तक है, यहाँ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो कवर अप हो जाएंगे। आपको ये बीओएचएस जेईटी का एग्जामिनेशन को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएंगे अगर एनिमल किंगडम से आते हैं तो इसी में से आएंगे। और दूसरी बात, आपको ये जो नोट्स जो मैं अभी बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ये बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। अगर आप बनाना चाहें तो लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक मैं डाल दूंगा, साथ ही साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फाइलम पॉलीफेरा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा के बीच में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं और इसके क्या एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आते हैं। और सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी पर हम आपको यहाँ पर रखे हैं, और आप उसको देखिएगा, लिखिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फाइलम है पॉडीफेरा। पॉडीफेरा जो फाइलम है उसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, स्पॉन्जेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेज। ये स्पॉन्जेज लाइक अपीयरेंस होता है, यहाँ देखिए स्पॉन्जेज लाइक ये अपीयरेंस देता है, इसलिए इसको हम लोग स्पॉन्जेज भी बोलते हैं। इस स्पॉन्जेज में एक वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर केनाल सिस्टम होता है। ये पॉलीफेरा फाइलम में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर केनाल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में पाए जाते हैं? तो फाइलम पॉलीफेरा या फिर पॉलीफेरा के जो एग्जांपल्स होंगे वो भी ऑप्शन में हो सकते हैं, आप उसको टिक कीजिएगा। और ये क्या होता है ना, वाटर जो होता है इसके अंदर, इस ये जो पॉलीफेरा है, ये पॉलीफेरा, इस साइकॉन लिखे हुए हैं, क्या बनाया हुआ है? साइकॉन। साइकॉन का डायग्राम है। इसमें ना माइन्यूट पोर होता है जिसको कि ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें? ओस्टिया होता है। इस ओस्टिया से क्या होता है ना, पानी इसके अंदर फिलअप होता है। ठीक है। उसके बाद इसका जो डाइजेशन होगा वो इंट्रा सेलुलर होगा, यानी कि सेल के अंदर ही इसका डाइजेशन होगा, सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं। इसका कैसा डाइजेशन है? इंट्रा सेलुलर है। इसमें स्केलेटन होता है, लेकिन मेडअप होता है स्पाइक्यूल्स का। किस चीज का बना होता है? स्पाइक्यूल्स का, जिसको कि हम स्पॉन्जिन भी बोलते हैं। ये भी अगेन ये आपको याद रखना है। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन स्केलेटन किस में पाया जाता है? तो फाइलम पॉडीफेरा में पाया जाता है। इसमें सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हार्माफ्रोडाइट। ये हार्माफ्रोडाइट एक टर्म है। अगर किसी भी एनिमल्स में सेक्सेस सेपरेट ना हो तो उस टर्म को हम लोग बोलते हैं हार्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं? हार्माफ्रोडाइट। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होगा? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ये भी याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए सारे फाइलम्स में, आपको याद रखना पड़ेगा। जिस जिस फाइलम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन को लेकर के, मैंने वो भी इसमें मेंशन किया है। साथ ही साथ इसका डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा। ये सारा पॉइंट जो आप देख रहे हैं सारा का सारा एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी में ये सारा पॉइंट मेंशन्ड है। ये पॉइंट आप याद कर लेते हैं, दिमाग में रखते हैं, तो आपका पॉलीफेरा का जो क्वेश्चंस आएगा आप उसको कर सकेंगे। तो पॉलीफेरा का एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है पहला साइकॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्काइफा। ये क्या बना हुआ? ये साइकॉन ये है। और दूसरा है स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला ये है। ठीक है। और यह क्या है? यू स्पॉन्जिया, जिसको कि बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। ये इसको बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं? तो देखिए, आपको ये अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डायग्राम बेस्ड तो आप बना सकेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायग्राम भी डाला है। ये बाथ स्पॉन्ज है। देखिए कुछ इसमें देखिए लाइन लाइनिंग सा बना हुआ है। तो जब आप जो नहाते हैं, जिस चीज से स्क्रबर करते हैं, स्क्रबर भी कुछ इसी तरीके से दिखता है, इसलिए इसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। और इसका साइंटिफिक नेम है यू स्पॉन्जिया। ठीक है। ये था फाइलम पॉडीफेरा। उसके बाद देखते हैं दूसरा फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया। ये जो एनिमल होते हैं, निडेरिया फाइलम के जो एनिमल होते हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। मेराइन वाटर में रहना ये पसंद करते हैं। इसमें क्या होता है? नीडोब्लास्ट। क्या होता है? नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट होने के कारण ही इसका नाम निडेरिया भी रखा गया है। सी साइलेंट होता है, इसलिए हम इसको निडेरिया पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर, यहाँ भी सी साइलेंट है, इसलिए इसको हम लोग नीडोब्लास्ट बोलते हैं।
नीडोब्लास्ट जो होता है यूज करता है, यूज फॉर किस चीज के लिए, एंकोरेज और डिफेंस। किसी चीज में इसको अटैच होना है, एंकरिंग उसी को कहते हैं, एंकरेज होना, अटैच होना किसी जगह पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकरेज, या फिर डिफेंस। अपनी सहायता के लिए भी ये चीज नीडोब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। और साथ ही साथ अपने प्रे को भी, यानी कि अपने फूड को भी ये कैप्चर करने के लिए इस नीडोब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। इसका स्केलेटल सिस्टम किस चीज का कंपोज होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है। विच फाइलम हैज कैल्शियम कार्बोनेटेड स्ट्रक्चर इन देयर स्केलेटल सिस्टम। तो फाइलम कौन सा होगा, सिलेंटेटा या फिर नीडेरिया। ठीक है। इसके दो बेसिक फॉर्म होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। ये दो फॉर्म में रहता है, पॉलिप फॉर्म में और या फिर मेडुसा फॉर्म में रहता है। और इसी चीज को ना ये अल्टर करता रहता है बार बार, कभी पॉलिप से मेडुसा बन जाएगा, मेडुसा से पॉलिप बन जाएगा। इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और इस टर्म को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हो सकता है मेटाजेनेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। पॉलिप से मेडुसा कैसे बनेगा, हम क्या बोले, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, तो कैसे होगा, तो पॉलिप से मेडुसा बनेगा एसेक्सुअली। अगर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या बनेगा, पॉलिप से मेडुसा बनेगा। अगर सेक्सुअली इसको रिप्रोड्यूस करना होगा तो सेक्सुअली से ये मेडुसा से पॉलिप बन जाएगा। ठीक है, ये इसका यूनिकनेस है, ये आपको याद रखना होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिया। एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिया, जिसको कि प्रोटिजियस मैन ऑफ वार भी कहते हैं। एडम्सिया, आपको एडम्सिया याद रखना है, मैंडिना याद रखना है, ओवेलिया याद रखना है। एडम्सिया मतलब सिएनोमिनी, और मैनिडिना मतलब ब्रेन कॉरल, और ओवेलिया। आपको ये चीज, इसमें ये तीन एग्जांपल मेनली याद रखना। ये देखिए, ये है पॉलिप फॉर्म, ये पॉलिप फॉर्म है, और ये है मेड्यूसा फॉर्म। ठीक है, ये ओवेलिया है, ये क्या है, ओवेलिया है। पॉलिप से मेड्यूसा बन जाएगा और मेड्यूसा से पॉलिप बन जाएगा। ठीक है, यही है नीडोब्लास्ट। क्या है, नीडोब्लास्ट। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है ना, एवेलिया मेडुसा फॉर्म हो गया, ये पॉलिप फॉर्म हो गया। ठीक, आगे चलते हैं, फाइलम टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम क्या है, टीनोफोरा। टीनोफोरा को कॉमनली क्या कहते हैं, सी वॉलनट्स या फिर कॉम जेली के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। नीडोब्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली। इसके बॉडी जो होते हैं 8 एक्सकेल्टन एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट इसमें पाए जाते हैं। इसके बॉडी में क्या होते हैं ना, 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब पैलेट पाए जाते हैं बॉडी के बाहर में। ठीक है, और इसमें खास बात क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये याद रखना है, बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी होता है। बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है, तो इससे लाइट निकलता है, ये इमिट करती है लाइट को। आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे जिसमें कि दिखाता है कि जो कुछ मेराइन एनिमल्स हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं। तो जो लाइट इमिट करते हैं ना, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस। क्या कहते हैं, बायोल्यूमिनेंस। यानी कि बायोल्यूमिनेंस यानी कि वो लाइट इमिट कर पा रहे हैं। तो कौन से फाइलम कर पाते हैं, टीनोफोरा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल आप याद रखिए, प्लूरोब्रैंकाई। क्या रखें, प्लूरोब्रैंकाई या फिर टीनोप्लान। ये दोनों एग्जाम्पल ऐसे हैं, ये दोनों जो एनिमल हैं ये क्या है, टीनोफोरा के हैं। और ये क्या करते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। ठीक है, ये प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम है। उसके बाद फाइलम आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग फ्लैट वर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, विच वन ऑफ द फाइलम इज आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोलेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, एंडो पैरासाइट। दो तरह का पैरासाइट होता है, एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। एक्टो मतलब कि बाहर रहेंगे, बॉडी के बाहर रहेंगे, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। और एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी। ये कैसे है, एंडो पैरासाइट है, यानी कि बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल है टीनिया टेपवर्म, हम लोग की बॉडी में स्टोमक में रहते हैं, और हमारे जो स्टोमक से वहां से ये फूड न्यूट्रिशन लेकर के जिंदा रहते हैं। यानी कि क्या है, वो हमारे बॉडी में हुए, इसलिए क्या है, ये एंडो पैरासाइट है। इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मैंने अभी टर्म बताया इससे पहले, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। इस टर्म को क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। इसका एक यूनिकनेस है, क्या है पता है, वो है फ्लेम सेल। इसमें फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ये फ्लेम सेल्स इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाए जाते हैं, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन के साथ साथ उसके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, टीनिया और फेसियोला। टीनिया मतलब टैपवर्म, फेसियोला मतलब लीवर फ्लूक। ये एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया टीनिया। ये क्या है, टीनिया, देखिए टैपवर्म लिखा हुआ है, ये क्या है, लीवर फ्लूक। ये इसके डायग्राम हो गए।
उसके बाद नेक्स्ट फाइलम आता है एस्केहेलमिन्थेस। क्या लिखा हुआ है? एस्केहेलमिन्थेस। इसको क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। एस्केहेलमिन्थेस को किस नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। इसका जो एलिमेंट्री कैनाल, ये फर्स्ट फाइलम ऐसा हुआ था जिसका कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीटली डेवलप हो चुका था। ठीक है, ये याद रखना, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि कौन से फाइलम से एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरह से डेवलप हो चुका था, तो फाइलम एस्केहेलमिन्थेस से शुरू हो गया था, जिसमें कि विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, हम लोगों में फेरिंग्स होता है ना, इसी तरह से एस्केहेलमिन्थेस में भी फेरिंग्स होता है, और भी कैसा? मस्कुलर फेरिंग्स होता है। इसके सेक्सेस सेपरेट है, इससे पहले सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे? हर्माफ्रोडाइट बोल रहे थे। प्लेटिहेलमिन्थेस में सेक्सेस सेपरेट नहीं थे, हर्माफ्रोडाइट था। लेकिन एस्केहेलमिन्थेस में आते ही सेक्सेस सेपरेट हो गया। अब जब सेक्सेस सेपरेट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायोसियस। क्या बोलेंगे? डायोसियस। ये कैसे है? डायोसियस है। कौन? एस्केहेलमिन्थेस। फीमेल्स लार्जर होती है, लेकिन देखिए एक ऐसा ये फाइलम है जिसमें कि फीमेल का जो साइज होगा, जैसे अगर मेल का साइज यहाँ मान लेते 2 सेंटीमीटर है इसमें, तो फीमेल निश्चित रूप से 5 सेंटीमीटर के आसपास होगी। ठीक है, इसमें जो फाइलम में, इस फाइलम की फीमेल क्या होती है? लंबी होती है, लॉन्गर होती है, किससे? मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात भी याद रखना है। इसका एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाने वाले में से है तो वह हुचेरिया। हुचेरिया ब्रोंकिफाइटिस आप सुने होंगे इससे पहले, जिससे कि जो बीमारी होता है फाइलेरियोसिस जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग फिलियरी वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है एस्केरिज, जिसको कि राउंड वर्म, इसी के नाम पे तो इस फाइलम का नाम रखा गया, राउंड वर्म। एक होता है एनसाइक्लोस्टोमेटा, जिसको कि हुक वर्म बोलते हैं। हालांकि ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो एग्जाम्पल आपको एस्केलेमेंथिस का याद रखना है। ये देखिए, ये है राउंड वर्म, है ना, राउंड वर्म। एस्केरिज जिसको बोलते हैं, एस्केरिज है। देखिए ये मेल है और ये फीमेल है। मेल का लेंथ देखिए कितना है, बहुत छोटा है, लेकिन फीमेल देखिए कितनी लंबी है। यही इसका एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा का क्या होता है? बॉडी सरफेस डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट एंड मेटामर्स। एनालिड्स के अंदर ना जो बॉडी सेगमेंट है, एकदम पता चलेगा कि हाँ इसका बॉडी सेगमेंट यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे खत्म हो गया। ठीक है, एकदम डिस्टिंक्टली मार्क दिखता है हमें कि सेगमेंट इसका सेगमेंट वाइज में बटा हुआ है। इसमें क्या होता है? पोजेस लैटरल अपेंडेजेस। लैटरल अपेंडेजेस में साथ ही साथ पैरापोडिया, जो कि हेल्प करेगा इसको स्विमिंग में। लैटरल अपेंडेज मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं ये एनालिडा है, तो इसके लैटरल ना कुछ अपेंडेज भी मौजूद होंगे, जो कि इसको किस चीज में हेल्प करेंगे? पैरापोडिया और अपेंडेज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्विमिंग में हेल्प करेंगे। किसमें? स्विमिंग में इसको हेल्प करेंगे। इसमें होता है नेफ्रीड्स। क्या होता है? नेफ्रीडिया जिसको बोलते हैं, नेफ्रीडिया, जो कि हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में। इससे पहले हमने और बताया कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन जिम्मेवार था इसमें, प्लेटिहेलमिन्थेस में? फ्लेम सेल। फ्लेम सेल क्या कर रहा था इसका? ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन प्लेटिहेलमिन्थेस में। उसी तरह एनालिडा में कौन करेगा इसके ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए? नेफ्रीडा करेगा। कौन करेगा? नेफ्रीडा। ठीक है, इसके रिप्रोडक्शन कैसे होंगे? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? नेरीज, फेरिटिमा, जिसको अर्थवर्म कहते हैं। अर्थवर्म क्या है? एक एनालिड्स है। ये इंपॉर्टेंट इसमें, ये तीनों इंपॉर्टेंट इसमें, तीनों एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है। और एक है हिरुडीना, जिसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलता है। ठीक है, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में, इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी जहां से ब्लड हम लोग को निकालना हो और नहीं निकल रहा हो, तो इस लीच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग? ब्लड को सक आउट कर लेते हैं इसके मदद से। ठीक है, और वो यूजफुल ब्लड नहीं होता है, उसको हम लोग को वेस्ट करना होता है, निकाल के हटाना होता है बहुत जगह ब्लड लॉजमेंट हो जाता है। इसका हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ जानिए कि नेरीज है और हिरोडिना, जिसको कि ब्लड सेकिंग लीच के नाम से जानते हैं, और एक है फेरिटिमा अर्थवर्म। किसके एग्जाम्पल है? एनालिडा के। आगे चलते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, जिसको कि लार्जेस्ट फाइलम के नाम से भी जानते हैं। आर्थ्रोपोडा कैसा है? बहुत बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। जितने भी इंसेक्ट्स है ना, जितने भी इंसेक्ट्स के नाम आपको क्वेश्चन में दिख जाए, समझ लीजिए वो किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल है। जितने भी इंसेक्ट्स आप सोच सकते हैं, सारा सोच लीजिए, सब कौन है? कौन है? आर्थ्रोपोडा है। ये क्या है ना, ओवर 2/3, 2/3 पूरी जो पॉपुलेशन होता है ये एनिमल का, उसमें क्या है? सारे के सारे आर्थ्रोपोड है। 2/3 इतनी इंसेक्ट्स हमारे धरती पे, इतनी इंसेक्ट्स है ना, आपको बता नहीं सकते। आप जितना गिनती कर सकते हैं ना, उससे भी अधिक है। क्योंकि अमेजन फॉरेस्ट में जाइए ना, तो बहुत आपको पता चलेगा कि इतने सारे एनिमल्स का अब तक डिस्कवरी किया ही नहीं गया, उसमें से ज्यादा से ज्यादा आर्थ्रोपोडा ही होंगे। ठीक है, अब आर्थ्रोपोडा में क्या होता है ना, खास बात, जो इसका बॉडी होता है कवर्ड होता है काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा बहुत पहले से रह रहे हैं धरती पर, बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है जैसे कि अगर आप, जैसे मॉस्किटो को आप लोग मारे होंगे, एक झटके में कभी देखते हैं बच जाता है।
इतना छोटा सा होने के बावजूद भी वो बच जा रहा है, तो वो बचाने वाला कौन है? काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है उसका। एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन जानते हैं ना? अगर नहीं जानते तो आपको हिंट दे दें। एक्सो ऐसा स्केलेटन जो शरीर के बाहर हो, बॉडी के बाहर जो होगा वो होगा एक्सोस्केलेटन, और शरीर के जो अंदर होगा वो होगा एंडोस्केलेटन। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स है, हमारे पास कैसा स्केलेटन है? तो एंडोस्केलेटन है। लेकिन जो इंसेक्ट्स है उसके पास कैसा स्केलेटन है? तो एक्सोस्केलेटन है। बस वही काइटिनियस का बना हुआ इसका एक्सोस्केलेटन है, और जो कि इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जैसे एक मॉस्किटो को देखिए तो उसके पास हेड भी होगा, थोरैक्स रीजन भी होगा और एब्डोमेन भी होगा। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना, एंटीना भी पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन आइज, आइज भी पाए जाते हैं। और स्टेटोसिस, जिसको कि बैलेंसिंग ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं, ये सब चीज उसमें मौजूद होंगे आर्थ्रोपोडा में। इसका एक्सक्रीशन होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स का एक्सक्रीशन, इसका एग्जांपल देते हैं तो कॉकरोच। कॉकरोच ऐसा है जो कि अपना एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूब्यूल से करता है, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट है। इंसेक्ट में जितना जितना भी आर्थ्रोपोडा है ना, सबके पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होगा, क्या? एक्सक्रीशन करने के लिए। अब कुछ एग्जांपल इसका देखते हैं। तो हमारे ये एनसीईआरटी से सारा एग्जांपल उठाया है। ठीक है। आपको बता दिए सारा एग्जांपल जो है वो एनसीईआरटी से लिया गया है, ताकि आपको इजी रहे याद करने में, और एनसीईआरटी से ज्यादा बाहर पूछने वाला नहीं है एग्जाम में। आपको एनसीईआरटी पे स्टे रहना है। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में जैसे कि एपिस हो गया, जिसको कि हनी बी बोलते हैं। बॉम्बिक्स हो गया, जिसको कि सिल्क वर्म बोलते हैं। एक हो गया लेसिफर, जिसको कि लैक इंसेक्ट बोलते हैं। दूसरा है वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या है? एनोफिल्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स एंड एडीज, ये सब क्या है? मॉस्किटो है। ये क्या है? वेक्टर्स हैं। उसके बाद आता है ग्रिगेरियस पेस्ट, जिसको कि लोकस्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद है लिविंग फॉसिल, जिसको कि ल्यूमुलस बोलते हैं। किंग क्रैब, ये इंपॉर्टेंट है। लिविंग फॉसिल्स कौन है? ल्यूमुलस, जिसको कि किंग क्रैब से भी नाम जाते हैं। क्या है? आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा। इसी के बारे में बात हो रही है। उसका कुछ डायग्राम देख लीजिए, है ना? आर्थ्रोपोडा में जितने भी इंसेक्ट्स है सब आ जाएंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का। क्या है? मोलस्का। मोलस्का क्या है? सेकंड, जैसे कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा था? आर्थ्रोपोडा था। उसी तरह मोलस्का क्या है ना? सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है। इसके बॉडी कवर्ड होता है कैल्सेरियस सेल। कैल्सेरियस सेल, जैसे कि ये बॉडी है ना, इसके ऊपर कैल्सेरियस सेल्स बना हुआ रहता है। एंड अनसेगमेंटेड विथ डिस्टिंक्ट हेड, इसमें प्रॉपरली हेड आपको नजर में आएगा, मस्कुलर फुट नजर आएगा, और साथ ही साथ विसरल हम्प भी नजर आएगा। ठीक है। अब आपको बता दें, विसरल हम्प के जस्ट नीचे विसरल कैविटी होता है, मेंटल कैविटी होता है, क्योंकि विसरल हम्प के जस्ट नीचे क्या होता है? मेंटल होता है। इसी मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी बोलते हैं। ठीक है। अब इस मेंटल कैविटी में क्या होता है? मेंटल कैविटी में फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है। कैसा? फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, जो कि इसके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए जिम्मेदार होता है। ये अगेन ये इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको फाइलम मोलस्का के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। फाइलम मोलस्का का इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कि इसमें मेंटल कैविटी होता है। मेंटल कैविटी के अंदर में फीदर लाइक गिल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उसके रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और उसी तरह माउथ कंटेन, इसके माउथ में भी, मुंह में क्या होता है? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। मतलब एक बहुत ही ऐसे धारदार, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मतलब धारदार कुछ ऐसा बना हुआ होता है माउथ में, ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जो कि फीडिंग में हेल्प करता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड्यूला। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, बहुत ही एकदम धारदार चीज रहता है इसके मुंह में। ठीक है। अगर इसको किसी को जो बाइट कर लेना तो काट सकता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सीपिया, जिसको कि कटल फिश बोलते हैं। फिर ऑक्टोपस, जिसको कि डेविल फिश बोलते हैं। लॉलीगो, जिसको कि स्क्विड बोलते हैं। और पिंकटाडा पेरलोस्टर, ये पिंकटाडा इंपॉर्टेंट इसमें, ऑक्टोपस और सीपिया ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये देखिए ऑक्टोपस, ये डायग्राम बना हुआ है ऑक्टोपस का। देखिए ऑक्टोपस ऐसा होता है। ये क्या है? मोलस्का है। क्या है? मोलस्का। ये क्या है? पाइला। ठीक है। एग्जाम्पल है मोलस्का की। उसके बाद आता है इकानोडर्मिटा। इकानोडर्मिटा का एक्सोस्केलेटन इसमें भी होता है, लेकिन इसका एक्सोस्केलेटन कैल्सेरियस ओसिलस्कल्स का बना होता है। ठीक है। अब इकानोडर्मिटा में एक खास बात बताएं क्या होता है? ये क्या करता है ना, एडल्ट जब होगा तो इसमें रेडियल सिमेट्री दिखेगा, यानी कि इसके बीचों बीच, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कवर किया है सिमेट्री के बारे में। रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है? रेडियल सिमेट्री क्या है? तो कहीं से भी इसको कट कर दें, कहीं से भी, तो टू डिस्टिंक्ट आइडेंटिकल दिखना शुरू कर देगा। लेकिन बायलेटरल में इसको एक ही तरह से काट सकते हैं, तभी दो बायलेटरली सिमिलर लेफ्ट और राइट दिख सकेगा। ठीक है। आप इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में फिर से मैंने डाल दिया होगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का हम फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो हम डाल देंगे, वहां आप देख सकते हैं। सिमेट्री के बारे में मैंने बताया है कि कैसे पहचानते हैं कि रेडियल सिमेट्री होगा इसमें या फिर बायलैटरल सिमेट्री होगा। तो ये इकोनोड्रोमेटा क्या करता है ना, जब ये एडल्ट रहता है तो इसके पास रेडियल सिमेट्री दिखाएगा, लेकिन जब लार्वा स्टेज होगा तो वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाएगा। और आपको बता दें, बायलैटरल सिमेट्री जो फीचर है ना, हायर ऑर्गेनिज्म का है। किसका है? हायर ऑर्गेनिज्म का। यानी कि इकोनोड्रोमेटा क्या कर रहा है ना, ये हायर ऑर्गेनिज्म को रिसेंबल करने का कोशिश कर रहा है। किसमें? लार्वल स्टेज में। ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आपको बता दें, वाटर केनाल सिस्टम बताए थे पॉरीफेरा में। पॉरीफेरा में क्या होता है? वाटर केनाल सिस्टम। लेकिन इकोनोड्रोमेटा में क्या होता है? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में कंफ्यूज हो जाइएगा आप एग्जाम में, इसको आपको याद रखना है। इसमें होता है वेस्कुलर सिस्टम, लेकिन उसमें होता है केनाल सिस्टम। दोनों में अलग होता है, ये याद रखना है कि केनाल सिस्टम किसमें है? पॉरीफेरा में है। और वेस्कुलर सिस्टम क्या है, कहाँ है? इकोनोड्रोमेटा में है। अब ये वेस्कुलर सिस्टम किसके लिए है? फॉर लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, साथ ही साथ किसी चीज को कैप्चर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट क्या, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन करने के लिए ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिम्मेवार होता है। किसमें? इकोनोडर्मेटा में। ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, एस्टेरेसिया, जिसको कि स्टारफिश बोलते हैं, ये है स्टारफिश। देखिए, ये क्या है? स्टारफिश है, इसको एस्टेरेसिया बोलते हैं। और इकाइनस, जिसको कि सी अर्चन बोलते हैं। एंटीडोन, सी लिली। ऑफ्यूरा, ब्रिटल स्टार, ये है ब्रिटल स्टार, ये डायग्राम देखिए। और कुकमेरिया, जिसको किसी ककम्बर कहते हैं। ये तीन चीज आपको याद रखना है, एस्टेरियस, इकाइनस और ऑफ्यूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जांपल इसमें इकोनोडर्मेटा में याद रखना है। उसके बाद लास्ट फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा, इसको ना पहले गलती से हम लोग कंसिडर कर लिए थे कि ये कॉर्डेट है, यानी कि टॉप एनिमल्स में आते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसको ना गलती से समझ लिया गया था। गलती क्या हुआ था ना, इसके पास होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर लाइक कॉलर रीजन में होता है, जिसको कि स्टोमोकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमोकोड होते हैं, जो कि सिंपल नोटोकोड की तरह दिखता है। आपको बता दें, जिसमें नोटोकोड होता है, नोटोकोड प्रेजेंट, वो क्या होते हैं? वर्टिब्रेट होते हैं। और नोटोकोड जिसमें अब्सेंट होगा, वो होंगे नॉन वर्टिब्रेट। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सारे क्या है? नॉन वर्टिब्रेट। पॉलीफेरा से लेकर के जो अब तक हम लोग हेमिकोडेट तक देख रहे हैं, वो क्या है? नॉन कोडेट है। इसमें क्या है ना, नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन हेमिकोडेटा में क्या हुआ था ना, कि इसके कॉलर रीजन में स्टोमोकोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जिसको कि नोटोकोड की तरह दिखता था। इसलिए हम इसको पहले सोचे थे कि ये वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है। ठीक है, लेकिन ये है नहीं। ठीक है। बॉडी कैसा होगा? बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसियस, ए कॉलर एंड ए ट्रंक। इसके भी बॉडी में सिलेंड्रिकली स्ट्रक्चर में प्रोबोसियस और कॉलर और लॉन्ग ट्रंक रीजन प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और रेस्पिरेशन कैसे टेक्स प्लेस करेगा? गिल्स के थ्रू। इसके पास गिल्स होगा, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या होगा? गिल्स होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लेनोगोसस और सैकोग्लोसस। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है। देखिए, ये क्या है? ब्लेनोग्लोसस। इसके पास क्या है ना, प्रोबोसियस, कॉलर रीजन और ट्रंक रीजन है ना। ये बॉडी डिवाइडेड है इसमें, है ना। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसी के साथ आपका खत्म कर दिया मैंने। क्या खत्म कर दिया? नॉन कॉर्डेट्स। क्या खत्म कर दिया? नॉन कॉर्डेट्स, यानी कि नॉन वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे, जिसमें कि हम लोग कॉर्डेट्स की बात करेंगे। क्या करेंगे? कॉर्डेट्स की बात करेंगे। ठीक है, वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा से लेकर के कहाँ तक? कहाँ तक? हेमिकॉर्डेटा तक हमने खत्म कर दिया इस वीडियो में। और इसी वीडियो में सारा का सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्पल सबके साथ आपको ये पूरा मैंने बताया है। तो आपको क्या करना है ना, आपको समझ में आ गया ये चीजें, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका पार्ट 1 जो हमने बनाया है आप वो देखिए। पार्ट 1 से आप इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे एनिमल किंगडम का, कि उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ हो सकता है इंट्रोडक्शन में, वो सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है। ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है, तो आप लाइव बनाए हैं तो बना लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बनाया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि समय कम है, बहुत जल्दी जल्दी आपको चीजें खत्म करना होगा। तो आपको इसके अलावा जो भी चीजें फिजिक्स में पढ़ाना है, केमिस्ट्री में पढ़ाना, वो सभी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको कौन से पार्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंटली क्वेश्चंस को लाए हम।